एंगल बाइसेक्टर रेटिंग डालो। हाँ भाई, एंगल बाइसेक्टर क्या होता था? लोकस ऑफ अ पॉइंट, डेफिनेशन लिखी थी हमने। लोकस ऑफ अ पॉइंट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम या फिर इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू गिवन लाइन। दोनों गिवन लाइन से जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा। और डिस्टेंस जब भी हम बात करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करते हैं, यही कहते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं, ये एक लाइन है और ये मान ले तो दूसरी a1x b1y c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 3। ठीक, कितने एंगल बाइसेक्टर होंगे यहाँ? दो। एक ये होगा, सिमिलरली किधर एक इस वाले एंगल को बाइसेक्ट करेगा क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट है, तो दोनों एक एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा और दूसरा ऑब्ट्यूज। तो फिलहाल हम बात करें एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर आता कैसे है हमारे पास? एक पॉइंट मान लीजिए, मान लो ये पॉइंट मान लिया मैंने x y, इसका डिस्टेंस इस लाइन से और इसका डिस्टेंस इस लाइन से बराबर करा दो, तो xy जो पाथ फॉलो करेगा वो होगा एंगल बाइसेक्टर। सही बात है। तो मैं क्या करता हूं, अच्छा इस पॉइंट का या मान लो अल्फा बीटा लिया है जो भी, इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस और इस पॉइंट का इस लाइन से डिस्टेंस लिख सकता हूं या नहीं? एक पॉइंट का एक लाइन से डिस्टेंस कैसे लिखते थे? पॉइंट लाया कराते थे अपन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो कुछ ऐसा दिखाई देगा, a1x b1y c1 अपॉन रूट ऑफ a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर व्हाट इक्वल्स टू a2x b2y c2 अपॉन रूट ऑफ a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर व्हाट। कुछ ऐसा। जैसे ही मॉड हटाऊंगा तो प्लस माइनस आएगा, a1x b1y c1 root of a1 square b1 square a2x b2y c2 upon root of a2 square b2 square। यहाँ पे आएगा प्लस। जब मैं प्लस लेके सॉल्व करूंगा तो एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगी, जब माइनस लेके सॉल्व करूंगा तो दूसरे एंगल बाइसेक्टर की। तो यहाँ से हमारे पास दोनों एंगल बाइसेक्टर मिल गए। तुम्हें याद होगा तो एंगल बाइसेक्टर की डेफिनेशन वही थी पहले, वही यूज करते, क्योंकि तुम्हें अभी तक ऐसा लगता था कि लाइन डिवाइडिंग द एंगल इनटू टू इक्वल हाफ इज कॉल्ड एंगल बाइसेक्टर, ऐसा लगता था। लेकिन जो डेफिनेशन लिखी थी उसी से इसकी इक्वेशन भी डराई। सही है। डेफिनेशन क्या थी? इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम जो लोकल जो पाथ को फॉलो करेगा समझ में आएगा। एक बार हम 10 लूंगा तो एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी, माइनस होगा तो दूसरी।
प्लस लेंगे तो एक एंगल बाइसेक्टर मिलेगा, माइनस लेंगे तो दूसरा है। अब देखो दो लाइंस की इक्वेशन लेते हैं, दोनों एंगल बाइसेक्टर निकालते हैं। इसको लिख चुके हो? दो लाइंस की इक्वेशन दे रहा हूं, 3x plus 4y minus 1 equals to 0, और 5x plus 12y, ये दो लाइंस की इक्वेशन गिवन है, इनके एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बताओगे? क्या करोगे? 3x 4y minus 1 upon 5 root of 3 plus 12 plus 4 plus 5 equals to plus minus 5x 12y minus 3 upon 13। समझ गए कैसे लिखा? एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हैं, एक बार माइनस लेके, दोनों इक्वेशन जल्दी। एक बार प्लस लेके सॉल्व करते हो, एक बार माइनस। उसको ऐसे लिख लो 7x minus 4y plus 1। दूसरी 64x plus 1/5 minus 3। यस कॉमन लेके ऐसे कुछ करना 64x plus 1/5 minus 3। ये Yes, sir. ये 16 से डिवाइड नहीं कर सकते? नहीं सर, कोई बात ऐसी रखिए। ये कोई बात नहीं, ऐसे भी कर लो। 4 से हो रहा है, 4 से कर लो, कितना बनेगा? 28 ये इसकी स्लोप बता दो मुझे। 7/4 उसकी स्लोप बताना। 4/7 minus 2। कुछ दिखाई दिया? minus दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट है -1। इसका मतलब जो दो एंगल बाइसेक्टर तुम निकालोगे वो हमेशा आपस में परपेंडिकुलर। पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स, पेयर मतलब दो, पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये तुम इससे भी देख सकते हो, जरा देखना। ये एंगल अगर पूरा थीटा है, ठीक है, इसको थीटा बोल रहा हूं, तो ये कितना होगा? 180 माइनस थीटा होगा या नहीं? ये एंगल थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा होगा, पक्का? मुझे ये वाला एंगल बताओ कितना होगा? ये आधा थीटा बाय 2, थीटा बाय 2 क्या लिख देते हैं? थीटा बाय 2 प्लस ये वाला 180 माइनस थीटा बाय 2 देखना जरा। 9। तो ये पूरा एंगल इसको क्या होगा? दोनों डॉटेड लाइंस के बीच का। यहां से भी देख सकते हो, इक्वेशन से भी देख सकते हो। हमेशा रूल क्या रहेगा कि जो दो एंगल बाइसेक्टर्स निकाले हैं वो आपस में हमेशा ऑलवेज, कोई भी लाइन गिवन हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। भले ही लाइंस तो आपस में परपेंडिकुलर नहीं थी ना, लाइंस का कोई लेना देना नहीं। किन्हीं भी दो लाइंस के लिए जब भी तुम एंगल बाइसेक्टर्स निकालोगे तो दोनों एंगल बाइसेक्टर आपस में हमेशा क्या होंगे? परपेंडिकुलर। पता चल गया? कोई डाउट इसमें? ये नोट बना के लिख देना। चाहो तो m1 m2 -1 है, चाहो तो थीटा वाली, ये तो आसान सी एक्सप्लेनेशन है। नोट बना के लिख देना कि पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर।
पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर, हमेशा परपेंडिकुलर हो। पेयर ऑफ perpendiculars are pair of angle bisectors are always perpendicular. एंगल बाइसेक्टर निकालने कैसे हमें पता चले? एंगल बाइसेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा, हमें पता चले। अब वो अगले टाइप का क्वेश्चन देगा, हमें कहेगा कि एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, दो एंगल बने होंगे, कोई एक्यूट कोई ऑब्ट्यूज। अब वो हमें ये नहीं कहेगा कि दोनों एंगल बाइसेक्टर बता दो, वो कहेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मान, या वो कहेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। सही बात है। तो वो कैसे निकालूंगा मैं, एक्यूट वाला या ऑब्ट्यूज वाला, उसको देख लेते हैं। ठीक है, इसको हटा दूं, ये लिख दिया। मान लेता हूं ये लाइन 1 गिवन थी, ये लाइन 2 गिवन थी, ये एंगल बाइसेक्टर 1 था, ये एंगल बाइसेक्टर 2 था। क्या ये सारी इक्वेशन हमारे पास है? अभी हमने क्वेश्चन भी करा, लाइन 1 और लाइन 2 क्वेश्चन में गिवन होगी, एंगल बाइसेक्टर 1 और 2 मैंने निकाल लिया। तो तुम्हें क्या करना है, कोई एक एंगल बाइसेक्टर उठाओ, कोई एक लाइन हो जो तुम्हारा मन है, कोई एक एंगल बाइसेक्टर और कोई एक, जो दो लाइन की इक्वेशन अभी क्वेश्चन में गिवन थी, दो एंगल बाइसेक्टर तुमने निकाल लिए। तो कोई भी एक एंगल बाइसेक्टर और कोई भी एक लाइन, मान लेता हूं मैंने L1 एंड एंगल बाइसेक्टर 2 उठा, क्योंकि कोई भी लाइन 1 मान सकते हो, कोई भी लाइन 2। मैं क्या कह रहा हूं, उनमें से एक लाइन कोई भी उठा लो, एक एंगल बाइसेक्टर कोई भी उठा लो। क्या इन दोनों के बीच का एंगल निकाल पाओगे? इन दोनों के बीच में tan थीटा इक्वल्स टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस का मॉड, ये वाला फॉर्मूला लगा। सही। अगर ये वाली क्वांटिटी f, ये जो tan थीटा है, ये वाली क्वांटिटी जो आई है, ये 1 से छोटी आएगी तो पॉजिटिव मॉड लगा हुआ, तो या तो 1 से बड़ी आएगी या 1 से छोटी आएगी। दोनों केस लिख देता हूं, या तो ये जो क्वांटिटी आई है ये 1 से छोटी आएगी या फिर 1 के बड़ी आएगी। 1 के बराबर भी आ सकती है, वो अभी देखो। चलो हम भी लिख देते हैं, ठीक है। अगर ये बाय चांस ये क्वांटिटी 1 से छोटी आ गई, इसका मतलब क्या होगा कि थीटा 45 डिग्री से तो छोटा, tan 45 डिग्री होता है ना 1, तो अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी है तो थीटा 45 से छोटा रहा होगा। सही बात है। और ये थीटा जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये कौन सा एंगल है? एक लाइन, देखो लाइन 1 और लाइन 1 ये वाला था, एक थीटा ना, या नहीं? लाइन 1 और एक लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर यूज। अगर इस एंगल को डबल कर देता हूं तो दोनों लाइंस के बीच का नहीं आ जाएगा? बोलो, एक लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर के बीच का एंगल अगर थीटा है तो टोटल एंगल 2 थीटा नहीं होगा दोनों लाइंस के बीच। तो अगर मैं कह रहा हूं ये थीटा 45 से छोटा है, 2 से मल्टीप्लाई कर लूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, ये जो 2 थीटा है वो 90 डिग्री से छोटा होगा। और अगर ये पूरा एंगल 90 से छोटा है, इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर कौन सा है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कह सकता हूं। जैसे सिंपलाइज कौन सा लिया था? AB2, AB2 is acute एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में क्या कर, अगर यहाँ AB मान लिया होता तो जो भी लिया, क्या करा मैंने, एक लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर उठा लिया, दोनों के बीच का एंगल निकाल लिया। एक लाइन और एक एंगल बाइसेक्टर उठा लिया, दोनों के बीच का एंगल थीटा। वैल्यू नहीं निकाली, बस ये देखा कि वो थीटा 45 से छोटा है या बड़ा। कैसे देखा? m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 का मॉड। जब मैंने m1 और m2 की वैल्यू डाली तो वो 1 से छोटा आया होगा या बड़ा आया होगा, यही तो पॉसिबिलिटीज है। अगर बाय चांस वो 1 से छोटा आया, इसका मतलब थीटा 45 डिग्री से छोटा है, और ये थीटा है तो इधर आ जाएगी, अभी तो ये एंगल बाइसेक्टर। तो लाइंस के बीच का, ब्लू वाली लाइंस के बीच का एंगल कितना है? 2 थीटा। तो अगर थीटा 45 से छोटा है तो लाइंस के बीच का एंगल 2 थीटा, तो 90 से छोटा है। और 90 से छोटे एंगल क्या बोलते हैं प्यार से? एक्यूट एंगल। इसका मतलब ये एक्यूट एंगल था, इसको इससे बाइसेक्ट करा है तो ये क्या हो जाएगा? एक्यूट एंगल। बाय चांस अगर ये 1 से बड़ा आ गया, अगर tan थीटा 1 से बड़ा है तो थीटा
45 से बड़ा होगा, 45 से बड़ा है तो 2 थीटा 90 से बड़ा। इसका मतलब ये जो AB को हम लेके चले या जो भी तुम लेके चलोगे वो ऑब्ट्यूज वाला है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है। और अगर बाय चांस 1 आ गया तो इसका मतलब लाइंस भी आपस में परपेंडिकुलर है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स भी हो सकते हैं, एंगल बाइसेक्टर भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे। उस केस में कोई एक्यूट या कोई ऑब्ट्यूज, क्योंकि अगर लाइंस ही आपस में परपेंडिकुलर होगी, ऐसे लाइंस होगी आपस में, तो इधर वाला भी 45 डिग्री पे, इधर वाला जैसे तुम लोग x एक्सिस और y एक्सिस, अगर दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर हो तो एंगल बाइसेक्टर कौन होता है? y इक्वल टू x लाइन 45 डिग्री का, वो ही तो 45 डिग्री बना रही होगी। अब इस केस में कोई भी एंगल 90 से छोटा या बड़ा नहीं है, तो एक्यूट या ऑब्ट्यूज का सवाल बात समझ आई। तो क्या करना होगा इसके लिए? हमें क्या करना होगा? कोई दोनों लाइंस पता है, दोनों एंगल बाइसेक्टर निकाल चुके हैं, अभी निकाले। कोई एक लाइन उठा ली, कोई एक एंगल बाइसेक्टर उठा लिया, उसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगा। अगर tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी आई तो कौन सा? क्यों? सीधे यही देख लो ना, ये तो बाकी तो डेरिवेशन है उसकी। tan थीटा की वैल्यू 1 से छोटी मतलब एक्यूट, 1 से बड़ी मतलब ऑब्ट्यूज। एक एक्यूट है तो दूसरा ऑब्वियसली, समझ गए? समझ गए? कोई डाउट इसमें? हाँ पूरा एक्सप्लेन कर दो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। इस चांस पर ले जाना अपने घर में, अभी बाहर वाला लगा देना मैसेज पे। भाई क्लियर हो गया ये? कोई डाउट इसमें? कोई डाउट इसमें? एनी समस्या? पक्का? अब सुनो, लोगों को 3 बार लिखिए। लिखिए भाई, अब सुनो, जब वो क्वेश्चन देगा, 2 लाइंस लिख के देगा जैसे मैंने अभी लिखी, तो कहेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बता। 2 लाइंस लिख के देगा, कहेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बता। तो अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हैं तो ये लेंथ नहीं हो जाएगा। पहले दोनों एंगल बाइसेक्टर निकालने पड़ेंगे, उसके बाद इस प्रोसेस से पता लगाना पड़ेगा कि कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज है। तो हमें एक ऐसा तरीका चाहिए होगा जिससे हम सीधे एक्यूट वाला निकाल के दें। जब एक्यूट ही चाहिए क्वेश्चन में, अगर तो दोनों चाहिए तो इससे निकाल लेंगे वैल्यू। पर अगर वो कहता है कि एक्यूट वाला चाहिए तो ये वाला तो लंबा पड़ेगा कि भाई पहले दोनों एंगल बाइसेक्टर निकालो, फिर एक को उठाओ, लाइन को उठाओ, पता लगाओ, वो एक्यूट निकला तो दूसरे वाला ऑब्ट्यूज एंड सो ऑन। एक तो ये तरीका है। दूसरा इसका एक और शॉर्टकट है, वो शॉर्टकट है जिसके पैसे दिए तुमने, बता दो इसको। दो लाइंस के मैंने ध्यान से सुनना, दो लाइंस की मैंने a1x b1y c1 0, a2x b2y c2 0। स्टेप 1 लिखो, make c1 and c2 और
make C1 and C2 पॉजिटिव। जो भी गिवन इक्वेशन है पहले उसमें कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव बनाओ, उसके बाद ही ये रूल लगाओगे, वरना नहीं लगाओगे। सही है। जैसे अगर मैं किसी क्वेश्चन की बात करता हूँ, जो दो लाइंस की इक्वेशन मैंने दी थी वो क्या थी? -1 मान लो इसको प्लस कर दो ताकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ठीक है। ये लाइंस की इक्वेशन उसने मुझे क्वेश्चन में दी है, तो मेरा पहला स्टेप क्या है? कांस्टेंट टर्म को पॉजिटिव, इसका तो पॉजिटिव है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका नेगेटिव है। सही है। तो क्या करूंगा, इस इक्वेशन को मॉडिफाई करके लिखूंगा -3x - 4y + 1। अब ये मेरा क्वेश्चन है, इसको भूल दो, उसको कभी यूज नहीं करना जिंदगी में। बात तो एक ही लाइन पे, लेकिन प्रोसेस क्या था? C1 C2 को अगर दोनों नेगेटिव गिवन होते तो मैं इसको भी मॉडिफाई, जैसे हमारा जो पिछला क्वेश्चन लिखा था उसमें दोनों नेगेटिव, तो ये भी क्या बनेगा? माइनस माइनस। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? मॉडिफाई करना है गिवन इक्वेशन को। क्या करना है उसमें? C1 C2 कैसे बनाना है, उसके बाद पुरानी इक्वेशन को भूल जाना है, इसको याद, इसी को यूज करेंगे जहां समझ गए। तो इसके बाद ये एग्जांपल, दो गिवन इक्वेशन ये है, इसको मॉडिफाई करके ऐसा बनाया, फिर इसको भूल जाओ, यही हमारा क्वेश्चन। समझ गए इतनी बार? पहला स्टेप। अरे बोल बोले गले की सकते हुए ज्यादा मुश्किल है, गला भी साफ नहीं दे रहा तो वैसे ही बोल क्या है काम? नहीं बोला है, ठीक है, मैंने कभी लिखा है। लिख दिया भाई। तो सबसे पहला स्टेप है कि C1 और C2 को पॉजिटिव बना लेंगे हम ऐसे, माइनस से मल्टीप्लाई, दोनों पॉजिटिव ही गिवन है तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई नेगेटिव गिवन है तो मॉडिफाई करके, ये हमारा क्वेश्चन हो गया जिसका C1 C2। दूसरा स्टेप, ये जो नई लाइंस बनी है उस, ठीक है, A1 A2 plus B1 B2 gives the sine of obtuse angle bisector. A1 A2 plus B1 B2 gives the sine of obtuse angle bisector. इसके ब्रैकेट में लिखना use the modified equations। पहले स्टेप में जो होता है कि इनको आग लगा देना, पेज फाड़ देना, ये लेंगी तो सब गड़बड़ हो जाएगा। नहीं पता चले रफ साइड पे तो ये लिखी है और इक्वेशन डालने की बारी क्वेश्चन पेपर से देख लीजिए वाली मॉडिफाइड इक्वेशन लिख दिया भाई, यूज द मॉडिफाइड। क्या कहना चाह रहा है वो? C1 C2। अब जो इक्वेशन आती थी तुम्हें याद हो तो ऐसे आती है 5x 12y 3 13 इक्वल टू प्लस माइनस -3x - 4y + 1/5। मॉडिफाइड इक्वेशन है ना, एक एंगल बाइसेक्टर प्लस साइन लेके आना है, एक एंगल बाइसेक्टर माइनस साइन लेके आना। तो मुझे क्या पता चल रहा है? A1 A2 + B1 B2 किसका साइन देगा? ऑब्वियस देखिए, A1 A2 कितना है? -15। B1 B2 कितना है? पॉजिटिव या नेगेटिव? इसका मतलब ये नेगेटिव है, इससे मुझे क्या मिलने वाला है? तो मुझे एक्यूट चाहिए होगा तो मैं सीधे प्लस वाले के लिए सॉल्व करूं, ऑब्ट्यूज चाहिए होगा तो सीधे। सही है। ये इस क्वेश्चन के हिसाब से मैंने लिखा है कि माइनस से ऑब्ट्यूज, क्योंकि A1 A2 + B1 B2 का जो भी साइन आए या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। हां, जीरो आ गया तो कोई 90 डिग्री वाला केस होगा जो वो आएगा नहीं, या तो A1 A2 + B1 B2 पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव। पॉजिटिव आया तो प्लस वाले से ऑब्ट्यूज मिलेगा, नेगेटिव आया तो माइनस वाले से। एक एंगल बाइसेक्टर प्लस को सॉल्व करके मिलता है और एक को माइनस। मैं अभी करा भी था दोनों निकाले, लेकिन पिछले प्रोसेस में क्या था कि मुझे दोनों निकालने पड़ रहे थे, उसके बाद पता लगा रहे थे कौन सा एक्यूट है कौन सा ऑब्ट्यूज। अब ऐसा नहीं है,
मैं सबसे पहले क्या करूंगा, गिवन इक्वेशंस में C1 C2 पॉजिटिव करूंगा, उसके बाद देखूंगा A1 A2 B1 B2, अगर ये पॉजिटिव आ गया तो प्लस से मुझे क्या मिल रहा होगा ऑब्वियस, नेगेटिव आ गया तो माइनस से ऑब्वियस क्या याद रखना है, A1 A2 B1 B2 gives the sign of, बुक्स में पढ़ोगे तो ये जनरली ना इसकी टेबल बना के लिखी होगी, ये पॉजिटिव आया तो प्लस से क्या मिलेगा माइनस से, तो बहुत कंफ्यूजिंग टेबल होगी, तो इसको सीधे तरीके से जैसे लिखवाया वैसे याद रखो। कोई डाउट है समझ गए? अब एक्यूट चाहिए होगा तो सीधे एक्यूट निकालेंगे, ऑब्ट्यूज चाहिए होगा तो सीधे ऑब्ट्यूज। अब हमें दोनों निकालने की जरूरत है। तुमने वेक्टर्स पढ़ा थोड़ा डॉट प्रोडक्ट पढ़ा, इसका जो प्रूफ आता है ना वो देखो डॉट प्रोडक्ट है, ऐसे ही तो लगता है x वाले को x माइनस y वाले को, इसका जो प्रूफ आता है वो एग्जिस्ट है, पर हमें चाहिए नहीं। पूरा 12th में चैप्टर आएगा वेक्टर्स, बस इसीलिए ठीक है लिख दिया मैंने। तीसरे टाइप का क्वेश्चन जो एंगल बाइसेक्ट करता है, पहला वो कहेगा पेयर ऑफ एंगल बाइसेक्टर बता दो, हमें कैसे निकालना है प्लस माइनस, और दूसरे में कहेगा एक्यूट वाला बता दो या ऑब्ट्यूज वाला बता दो। तीसरा लिखो एक्यूट ऑब्ट्यूज कैसे निकालना है पता चल गया। तीसरा लिखो एंगल बाइसेक्टर containing a point alpha comma beta, angle bisector containing a point alpha comma beta, angle bisector containing a point alpha comma beta, इसका क्या मतलब इतना आसान क्वेश्चन नहीं देता वो तो हम एंगल बाइसेक्टर निकाल रहे हैं, पॉइंट लाइन लगा के देख लेंगे, बात खत्म। मैं एक बार फोटो बना दूं, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, इसका क्या मतलब होता है, क्या निकालने को कह रहे हैं, ये लाइन से लाइन 1 लाइन 2 ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर से एक ऐसा दूसरा ऐसा आपस में परपेंडिकुलर, B1 B2, वो पॉइंट कहां होगा सर जैसे अगर वो लाइन 1 और 2 ऐसे बीच में लाइन देगा तो पार्ट देखो वो क्या, दो लाइंस प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करती है, 4 ये दो लाइंस बनाई तो ये 4 सेगमेंट है, इन चारों सेगमेंट में किसी एक सेगमेंट में तो अल्फा बीटा लाएगा, हो सकता है वो अल्फा बीटा यहां हो, तो एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा का मतलब है उस रीजन का एंगल बाइसेक्टर बताओ जिस रीजन में ये अल्फा बीटा था, जैसे इस टाइम मुझसे ये वाला एंगल बाइसेक्टर, तो ये वाला नहीं, क्योंकि इस एंगल बाइसेक्टर के पास ये रीजन होगा और ये, इसमें तो अल्फा बीटा है ही नहीं, समझ गए, दोनों में से एक बताना, इसलिए मैं क्या पूछ रहा था एक्यूट ऑब्ट्यूज, जैसे देखने में कौन सा लग रहा है ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो उन दोनों में से कोई एक, लेकिन अल्फा कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा का क्या मतलब है कि उन लाइंस ने जो 4 सेगमेंट बनाए हैं उसके जिस सेगमेंट में अल्फा बीटा है उस सेगमेंट को बाइसेक्ट करने वाला, समझ के कुछ ऐसा नहीं है कि वो पॉइंट उस एंगल बाइसेक्टर पे लाया कर रहा है या किसी लाइन पे लाया कर रहा है, ऐसा उस सेगमेंट पे लाया कर रहा है जिस सेगमेंट को बाइसेक्ट करते हुए वो एंगल बाइसेक्टर, अगर ये बाय चांस अल्फा बीटा यहां की बजाय यहां हो तो ये वाला रिक्वायर्ड है, मतलब जिस सेगमेंट में वो पॉइंट है उस सेगमेंट को बाइसेक्ट करने वाला एंगल बाइसेक्टर बताओ, वो उस हेडिंग का मतलब, समझ गए, तो अभी यही रख देता हूं, वो निकाला कैसे, अब ये लिख लो इसका भी, एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, चाहो तो ये वाली फोटो बना लो, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लो कि वो कहना क्या था, कैसे निकालना फिर मैं ये बताऊंगा।
बताओ। सबसे पहला स्टेप बोलो। ये तो यार एंगल बाइसेक्टर जैसी आएगा पहले ये तो कर ही लेते हमेशा। यही एंगल बाइसेक्टर में 3D में पढ़ाऊंगा जब प्लस 2 में होगा। अभी क्या है, दो लाइंस को बाइसेक्ट करना, तब दो प्लेन्स को कर रहा हूँ। ये दीवार एक प्लेन है, ये दीवार एक प्लेन है, तो एक प्लेन ऐसे आ रहा होगा बीच में, बाइसेक्टर दीवार होगा ना, या फिर इसको और इसको देख लो, यहाँ से आ रहा होगा ऐसे, तो उस टाइम हम प्लेन की इक्वेशन निकाल रहे हैं। बिल्कुल सेम पैरेलल चल रहा होगा जैसे लाइन। ये प्लेन तो एक है ना, एंगल बाइसेक्टर मतलब प्लेन इनफाइनाइट कैसे आता है? नहीं वैसे तो इससे पास करने वाला पहला स्टेप C1 C2 पॉजिटिव। दूसरा, जब C1 C2 पॉजिटिव कर लिया है तुमने, मॉडिफाइड इक्वेशन की यूज करनी है, तुम्हें क्या करना है, ये जो पॉइंट अल्फा बीटा उन लाइंस पे लाया करा, A1 अल्फा B1 बीटा C1 इनटू A2 अल्फा B2 बीटा C, ऐसा ही नहीं दिखाई देता। इसका जो भी साइन आए, पहली लाइन में लाया करा, दूसरी लाइन में लाया करा, इसके प्रोडक्ट का जो भी साइन आए वो यूज कर। इसकी बात कर रहा हूं मैं, मॉडिफाइड इक्वेशन में जो पॉइंट था अल्फा बीटा उसको पटक दो, पटक दिया, एक बार इसमें दोनों का प्रोडक्ट दे। अगर ये पॉजिटिव आया, हमें याद है डिसाइड करना होता था प्लस माइनस में, एक इक्वेशन यहाँ होती थी, एक इक्वेशन यहाँ होती थी, प्लस माइनस में से डिसाइड करना होता था, एक प्लस से आता था दूसरा माइनस से। तो यहाँ से जो साइन मिल रहा है वो हमारा रिक्वायर्ड साइन, तो दिस इनटू दिस हो सकता है पॉजिटिव मिल रहा, तो प्लस वाला यूज करोगे जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा हमारा। दिस इनटू दिस हो सकता है नेगेटिव मिल रहा, तो माइनस वाला यूज करो। मतलब दिस gives the sign for required angle बाइसेक्टर। इसका कोई साइन आएगा ना, ये पॉइंट लाइन पे लाइक तो करता नहीं, जीरो तो होगा नहीं। मैं क्या करूंगा, सबसे पहले C1 C2 को पॉजिटिव बनाऊंगा, उसके बाद जो गिवन पॉइंट है उस दोनों पे लाइक करूंगा, दोनों पे लाइक करूंगा। देखो सिर्फ इतना देखना है कि पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव। अगर ये प्रोडक्ट पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ प्लस यूज कर लेना, हमारा आंसर आ जाएगा। ये प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है तो माइनस यूज कर लेना, आंसर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो लाइन की इक्वेशन डालोगे वो कौन सी होनी चाहिए, मॉडिफाइड, वो जरूर याद रखना। मतलब ये मान लो पहले वाली को तो आग लगा देंगे, जो क्वेश्चन में गिवन है उसको गलती से भी यूज नहीं करना। एंगल बाइसेक्टर का क्वेश्चन है, जब दोनों जितना भी एंगल बाइसेक्टर पढ़ा है C1 C2 पॉजिटिव लेके ही पढ़ा है। यही तीन तरह के क्वेश्चन है, दो ही तरह के, बल्कि तीन भी काम है, एक एक्यूट ऑब्ट्यूज और एक सही है। वो पॉइंट भी ज्यादातर कौन सा यूज करता है, ओरिजिन। अगर मैं ओरिजिन लूंगा तो ये जीरो के, यहाँ क्या बचा, यहाँ क्या बचा, तो जिसको हम पहले ही क्या कर चुके हैं, इसका मतलब गारंटीड है पॉजिटिव ही आएगा, तो वो लिख देता है कि पॉजिटिव साइन विल गिव द एंगल बाइसेक्टर कंटिन्यूटी। हमने अल्फा बीटा के लिए लिखा है कि कोई भी पॉइंट पे हम जनरलाइज करेंगे, अल्फा बीटा को जीरो डालोगे अपने आप दिख जाएगा कि पॉजिटिव है। पॉइंट क्लियर हो गया। एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालोगे, ऑब्ट्यूज कैसे नहीं, दोनों चाहिए हुए थे प्लस माइनस से दोनों ही मिल जाए। एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग अ पॉइंट 1, 2 कैसे निकालोगे, C1 C2 पॉजिटिव करोगे, फिर 1, 2 पॉइंट एक लाइन में, दूसरी लाइन में सब्स्टिट्यूट करके इसे देखोगे प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट क्यों देख रहे हैं, चलो मैं इसके पीछे जो थ्योरी है वो है सेम साइन या ऑपोजिट। अगर सेम साइन के होते हैं तो प्लस लेना होता है, ऑपोजिट साइन के होते हैं तो माइनस लेना होता है। तो भाई हम प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कर, सेम साइन के होंगे तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाएगा और ऑपोजिट साइन के होंगे तो प्रोडक्ट नेगेटिव। एक्चुअल में थ्योरी सेम साइन और ऑपोजिट साइन की, लेकिन उसको हम पहले भी हमने प्रोडक्ट से रिप्रेजेंट कराया है, तो इसलिए प्रोडक्ट 1, 2 मॉडिफाइड इक्वेशन सब्स्टिट्यूट करोगे। अगर दोनों से यहाँ पे प्लस साइन मिल रहा हुआ, प्लस लेके जो भी एंगल बाइसेक्टर आएगा वो आंसर, या माइनस मिल रहा हुआ तो माइनस लेके, समझ गए, कोई डाउट है पक्का, नहीं रुकते हैं, फिर मिलेंगे।